क्लास 12 चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जैसा कि इसके वर्ड में है डाइपोल मतलब टू पोल्स। तो इसमें क्या करेंगे, डेफिनेशन क्या होगी इसको, अगर इफ टू चार्जेस, लेकिन चार्ज कैसे होंगे, अनलाइक होंगे, तभी दो पोल बनेंगे। इफ टू चार्जेस आर situated at some distance from each other, अगर दो चार्जेस है वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरा एक चार्ज है क्या Q1, ये एक मेरा चार्ज है क्या Q2। तो ये अगर कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, डिस्टेंस मैंने बोल दिया क्या Q2A, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हो गई। अब इसका फॉर्मूला की बात करूं तो मान लेता हूं मैं ये दो चार्ज क्या है, सिमिलर चार्ज है, Q और Q दो चार्ज है, तो इसको मैं किससे रिप्रेजेंट, इसमें रिप्रेजेंट ये सॉरी ये क्या हो जाता है मेरा जो डाइपोल हो जाता है। अब एक बात आती है आपकी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है वो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अगर दो चार्ज जो हमारे है वो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक डिस्टेंस हमेशा हमें 2a लेनी है। ठीक है, इससे अलग नहीं लेंगे। ये दो अगर दो चार्जेस है यहाँ पे Q, ये एक चार्ज है Q और ये अगर डिस्टेंस रखी है तो इनकी डिस्टेंस हमेशा हमें क्या लेनी है, 2a लेनी है। हमें r वगैरह इसमें नहीं लेंगे, इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, 2a होगी। ठीक है, अब ये रखे हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, p वेक्टर से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, p वेक्टर से हम इसको शो करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को। ठीक है, अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, कोई सा चार्ज चाहे ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ये इनके बीच में इनका दोनों में चार्ज किसी एक चार्ज का क्या होगा, मैग्नीट्यूड और उसके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of either charges, one charge, कोई भी चार्ज लो, either कोई भी हो चार्ज and distance between them, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उनके मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम किससे शो करते हैं, p से शो करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, इसकी यूनिट की। तो यूनिट क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो कूलाम मीटर इसे क्या हो गई है, ये इसकी यूनिट हो जाती है, ये क्या है इसकी यूनिट है। और इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डेबाई। कूलाम मीटर को हम क्या बोलते हैं, डेबाई भी बोलते हैं। तो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, अगर हम उनके बीच के डिस्टेंस को और किसी भी दोनों में से कोई भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद हमने देखा इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट क्या होगी इसकी, कूलाम मीटर की यूनिट होगी, और इसको हम इसका जो दूसरा इसका फॉर्म है कूलाम मीटर को हम क्या लिखते हैं, डेबाई भी लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके बात है किसकी, डेबाई की। तो आपको याद रखना है एक डेबाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के इक्वल होता है एक डेबाई। ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल में अगर काम आएगा, ये वैल्यू आपको लिखनी है, 1 डिवाई होता है वो 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया किसी बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। हम आपको दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपको याद रखना। देखिए मैंने क्या कहा, दो चार्जेस है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज ए है, ये चार्ज बी है। इन दोनों को जो लाइन जोड़ती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, एक्सियल लाइन बोलते हैं। इन दोनों लाइन को जो ज्वाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं, जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। और इन दोनों दो चार्जेस का एक क्या होगा, अब ये चार्ज ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है मेरी, 2a होती है, 2a। अब मैं इनकी हाफ डिस्टेंस निकालूं तो हाफ डिस्टेंस क्या होगी, a और a, ये यहाँ पे निकालूं हाफ, ये क्या होगा, a होगा, ये क्या होगा, a होगा। तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, इसकी जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इनके बीच जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जो इनके मिड पॉइंट से एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर निकलती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, परपेंडिकुलर लाइन होती है जो इससे पोल से पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इक्वेटोरियल लाइन या एक्सिस।
ठीक है, क्या देखा हमने, दो चार्जेस होते हैं, दो चार्जेस आपस में ज्वाइन होते हैं एक लाइन से, एक डिस्टेंस रखी 2a पे, उनको हाफ हाफ करेंगे तो एक साइड a और एक साइड a में मिल जाएगी। तो जो उसका बीच का मिड पॉइंट होता है उस लाइन को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनका मिड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जो एक्सिस उन दोनों को ऐड करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन या एक्सियल एक्सिस बोलते हैं। अब जो मिड पॉइंट हमें मिला, उस मिड पॉइंट से जो हमारी लाइन परपेंडिकुलर जिसको निकलती है, जो परपेंडिकुलर लाइन जो निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने कल पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जो अगर दो पॉइंट चार्जेस है, जो चार्जेस है आपस में कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इसका हमने कलर डायग्राम बना कि दो चार्जेस, हमने एक चार्जर रखा, एक चार्जर रखा, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको हमने शो किया, तो ये क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी चार्ज का एक मैग्नीट्यूड, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमने बात की किसकी, इसके फॉर्मूले की। तो कूलम्ब मीटर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, और उसको हम क्या करते हैं, डेबाई भी बोलते हैं। एक डेबाई होता है वो 3.3 × 10⁻³ कूलम्ब मीटर के इक्वल में होता है। उसके बाद हमने बात की डायग्राम की, ये क्या, अगर दो चार्ज साथ में रखे हुए हैं तो उनके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन बोलते हैं। और जो मिड पॉइंट से एक लाइन गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, आगे वाले वीडियोस के बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।